वेलकम माय चैनल नेस्टर पे सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। मेरे जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैं सबको थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग के टॉपिक आप लोग जानते हैं करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। बट आज के रीडिंग में हम कुछ मैसेजेस लेंगे। इस रीडिंग के ओवरऑल मैसेजेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उस वक्त से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है अफर्मेशंस का। तो अफर्मेशन शायद आप या फिर आपके पर्सन करें। क्रिएटिविटी फील्ड में आपके पर्सन होंगे या फिर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। एंड बिलीफ, बहुत ज़्यादा बिलीफ ये आपके ऊपर रखे हैं, आप उनके ऊपर रखे हैं। एंड एनबी, कोई है आप दोनों के रिलेशनशिप को जो नहीं चाहता है कि आप दोनों मिल जाएं। एंड डिवाइनिंग टाइमिंग, डेफिनेटली जो भी होगा डिवाइनिंग टाइमिंग आने से वो चीज़ डेफिनेटली होगा, उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। सरेंडर की एनर्जी से, तो सरेंडर में है आप लोग। ट्रस्ट, बिलीफ, ट्रस्ट दोनों आ गया है। तो रोमांस भी आ गया है, वाह। तो फनी मोमेंट्स, कुछ फनी मोमेंट्स डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में है जो आप बहुत ज़्यादा रिकल कर रहे हैं आज के दिन में, या फिर कोई फनी मोमेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये थी कुछ ओवरऑल मैसेजेस इस रीडिंग के। हम रीडिंग देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो क्या आता है रीडिंग में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन का। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड चैरियट का आ गया है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का, वाह। रोमांस का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। La Fortune, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं एट ऑफ कप्स का, ठीक है। तो आज के दिन में आपके पर्सन के जो फीलिंग्स है, ये पर्सन आपको कहीं दूर लेना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जो आपको नहीं बोले हैं, या फिर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन कहीं पर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये पर्सन, ठीक है। एंड ये पर्सन के लाइफ में जैसे ये लग रहा है कि ये पर्सन अकेलापन को, जैसे ये पर्सन और अकेलापन को जैसे नहीं चाहते, अपने लाइफ में अकेलापन नहीं चाहते। शायद ये पर्सन बहुत दिनों से अकेलापन फील कर रहे थे, या फिर आपके साथ रहते हुए भी ये पर्सन शायद अकेलापन फील करते, शायद वो आपसे दूर रह रहे थे, या फिर इनके लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशंस है जिनको ये पर्सन उसके बारे में सोच रहे। इनके लाइफ में एक्चुअली इनको क्या चाहिए, ये पर्सन शायद उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे। आप चाहिए, या फिर कैरियर चाहिए, या फिर अदर सिचुएशंस कुछ है वो चाहिए। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये पर्सन ये नज़र आ रहे। बट आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि शायद आपके रिलेशनशिप का टाइम कुछ दिनों से शायद ख़राब चल रहा था। तो ये पर्सन शायद ये भी सोच रहे हैं कि
पहले आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप सही चला था, फिर सिचुएशंस ख़राब हो गए, तो पहले जैसे सिचुएशंस फिर से आ जाएगा। तो डेफिनेटली टाइम के साथ सिचुएशंस डेफिनेटली चेंजेस होता है। तो ये जो भी टाइम पीरियड आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है, ये बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में ये जो भी पेनफुल सिचुएशंस चल रहा है, तो ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, ये पर्सन सोचे। एंड ये पर्सन शायद अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके ये पर्सन सोच समझ रहे हैं, या फिर ये पर्सन पास्ट में कुछ ऐसे सोच रहे थे कि ये पर्सन के पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब थे, या फिर ये पर्सन रिलेशनशिप यानी कि मैरिड रह के भी ये पर्सन खुश नहीं थे। शायद आपके आ जाने से ये पर्सन के लाइफ चेंज हो गए हैं। एंड ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि शायद इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद कोई ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। एक डेफिनेटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक मूवमेंट प्रोग्रेस डेफिनेटली चाहते हैं, एंड इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं ये पर्सन। एंड ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली जब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा तो ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो जाएगा, ये पर्सन सोच रहे। तो ये पर्सन शायद आपको कोई ऑफ़र के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे कि आपको एक सॉलिड ऑफ़र दे सके, जिसके वजह से ये साबित हो सके कि आप सिर्फ उनके हो, या फिर आपको ये चीज़ महसूस भी ये पर्सन कराना चाहते कि ये पर्सन सिर्फ आपके लिए डेडिकेट से आपको ही चाहते हैं। तो ये पर्सन शायद कुछ दिन में ये पर्सन आपसे डिटैच रह रहे हैं, तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे थे, या फिर अभी फ़िलहाल आप उनसे कहीं दूर गए हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करे। शायद आप उनके साथ थे तो ये चीज़ उनको महसूस नहीं होती थी, शायद आप कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को महसूस हो रही है, आपकी कमी ये पर्सन को महसूस हो रही है। शायद ये पर्सन चाहते कि ये एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ ही चलेंगे ये पर्सन, बट इनको अभी अकेलापन नहीं अच्छा लगता है, यानी कि ये पर्सन अभी अकेला चलना नहीं चाहते। शायद ये पर्सन के पास्ट ऐसे ही होगा, ये पर्सन बहुत दिनों से सिंगल रह रहे थे, तो ये पर्सन शायद आपको प्रपोज किए हैं तो शायद आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास्ट के वजह से शायद ये पर्सन आपको थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, या फिर ये पर्सन अभी इनके अंदर में इतने सारे ट्रस्ट आ गए हैं, बिलीफ रखे हैं, या फिर ये पर्सन चाहते कि सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये पर्सन इनके फीलिंग्स में ये नजर है। देखेंगे ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड्स लेंगे। मैं नहीं ली क्योंकि मैं शफल नहीं करी थी, गिर गया कार्ड, इसलिए मैं नहीं ली, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। चलिए, डेफिनेटली ये पर्सन शायद इनको ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअली कनेक्शन है, तो या फिर ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। मेरे को यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वाइब्स है, कोई स्पिरिचुअली जर्नी में आप लोग हो, जिसके वजह से आप एक दूसरे को जैसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन ये फील कर रहे हैं आपको लेके, एंड ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि डेफिनेटली 2 रास्ते इनके सामने हैं, तो ये डेफिनेटली आपके तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये इंडिसिशन एंड जर्नी का कार्ड ये दिखाता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ आने के लिए चाहते थे, आएंगे भी। ये डेफिनेटली जो इंडिसीजन थे, इनके पास में 2 रास्ते थे, तो ये कंफ्यूजन में थे, तो ये डेफिनेटली उनको ये चीज़ फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे जर्नी है जिसके, या फिर कोई कनेक्शन ऐसे है जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के पास जैसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहे। तो ये पर्सन सिर्फ आपको ही चुनना चाहते हैं, ये आपको ही चुनेंगे,
ठीक है। तो उनके नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पता चलेगा कि फीलिंग्स में भी ये चीज़ है कि वो इंडिसिशन में थे, अभी ये इनको ये चीज़ फील हुआ है। तो नेक्स्ट एक्शन में क्या करेंगे ये पर्सन, नेक्स्ट एक्शन उनके क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, वाओ, रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट। शायद ये आपके कोई पास्ट पर्सन है जो वापस आएंगे आपके लाइफ में, आपको प्रपोज कर सकते हैं शायद, या फिर ये रिसेंट पर्सन है जो आप दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए ऑब्स्टिकल शायद थे, या फिर कुछ टाइम के लिए आप दोनों अलग हो गए थे। तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन से आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, शायद आप लोग सिंगल थे तो अभी अभी रिसेंट ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, तो ये पर्सन शायद आपके बारे में और जानना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कभी कभार बातचीत नहीं हो रही, तो ये पर्सन आपको नेक्स्ट एक्शन में ये भी बोल सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में जब भी आप चले गए ये आपके इन्फॉर्मेशन रख रहे, तो शायद ये पर्सन और ज़्यादा अपने फीलिंग्स को आपके साथ बयान करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, शायद ये भी हो सकता है। आज यू रिवील योर इनर मोस्ट स्लीव्स टू ईच अदर यू बॉन्ड डीपर्स, ठीक है। शायद ये नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में आपके साथ कोई बात शेयर कर सकते हैं, आपके दिल की बात ये पर्सन जानना चाहेंगे, या फिर अपने दिल की बात आपको बताना चाहेंगे ये पर्सन। तो ये नज़र आ रही है यहाँ पर मेरे को, ये वाइब्स आ रही है कि आपके कोई पास्ट डेफिनेटली है, जो पर्सन बहुत दिनों से आपसे नो कांटेक्ट में चले गए थे, या फिर सेपरेशन हो रहा है, तो रिकन्सिलेशन डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहे हैं। वाओ, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प, डेफिनेटली ये पर्सन कोई फ्रेंड्स के हेल्प थ्रू आपके इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं, आपके साथ बातचीत करेंगे, तो रिकन्सिलेशन ये पास्ट के कोई पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा मेरे को फील हो रहा है, ये कोई पास्ट के हो सकते हैं, ठीक है। एंड को डिपेंडेंसी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नज़र आने वाले हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं ये पर्सन, शायद ये पर्सन और आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये आपके साथ डिपेंडेबल है। यानी कि एडिक्शन और अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं आपके साथ, एडिक्शन लगी है ये पर्सन को। एंड हीलिंग फैमिली इशू, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो भी फैमिली इशू शायद था जिसके वजह से सेपरेशन से आ गए थे आप दोनों के बीच में, तो ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। या फिर आप दोनों मैरिड थे, सेपरेशन में थे, तो ये डेफिनेटली इनके फैमिली आपको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आपके फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके फैमिली एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप दोनों रिलेशनशिप में तो फैमिली नहीं माने तो नेक्स्ट एक्शन में बहुत सारे रिलेशनशिप में उनके फैमिली मान जाएंगे, ठीक है। तो हम एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं क्या है, आप दोनों को एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। यश का कार्ड आएगा, तो आप जो भी सोच रहे हैं डेफिनेटली उसका आंसर भी ये यश हो सकता है, ठीक है। तो या फिर आप दोनों के बीच में डेफिनेटली रिकन्सिलेशन हो सकते हैं, यश का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन आपसे को डिपेंडेबल है, एंड आप शायद इनसे भी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेबल है। रिकवरी जो भी हुआ है आपके रिलेशनशिप में, तो बहुत जल्द ये रिकवरी होने वाली है, या फिर हेल्थ इशू था तो डेफिनेटली ये हेल्थ इशू ख़त्म होने वाला है। तो ये थी रीडिंग गाइस, ये रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट किया, एंड इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।